आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा कि अंडरवर्ल्ड में पहुंचने के बाद लिनफेन को एक आत्मा से पता चलता है कि रिइंकार्नेशन पुल से नीचे कूद कर वो लोग वांगचुआन में छुप सकता है। लिनफेन भी उनके साथ जाने का डिसाइड करता है और उन्हीं लोगों के साथ पुल से नीचे कूद जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिनफेन के अलावा बाकी सभी लोग पकड़ा जाता है। नीचे पहुंचने के बाद लिनफेन को टोंग टोंग की घोस्ट टोकन द्वारा टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट का सिग्नल मिलता है। वही दोनों गार्ड बार बार इन आत्माओं को भागता हुआ देख उनमें से एक गार्ड कहता है आखिर इनको भागकर मिलेगा क्या, पता नहीं। वैसे भी वांगचुआन एक अच्छी जगह तो है नहीं, वहाँ पर आत्माएं धीरे धीरे खो जाती है और समय के साथ गायब हो जाती है। कुछ समय बाद हम लिनफेन को वांगचुआन में घूमते हुए देखते हैं। वो अपनी आसपास भटकती हुई आत्माओं को देख खुद से ही कहता है, इन्हें देखकर लगता है कि शायद इनकी कोई ना कोई अधूरी इच्छा होगी। लिनफेन इन सभी आत्माओं को देख ही रहा था, तभी अचानक पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है। यह आवाज कुछ जाना पहचाना सा था। लिनफेन शॉक होकर पीछे की ओर मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। उन्हें देखकर लिनफेन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है ग्रैंडपा टोंग टोंग। वैसे बता दूं ये वो टोंग टोंग नहीं है, ये लिनफेन की बचपन की दोस्त और ग्रैंडपा है। इसी के नाम पर टोंग टोंग का नाम टोंग टोंग रखा था लिनफेन ने। वही टोंग टोंग लिनफेन को देखकर भागते हुए उसके पास आती है। वो कहती है तुम तो बहुत लंबे हो चुके हो, मैं तुम्हारे सर को भी नहीं छू पा रही। उन दोनों को अपने सामने देखकर लिनफेन की यादें दोबारा से ताजी हो जाती है, लेकिन लिनफेन को पता था वो लोग इनके साथ रुक नहीं सकता, उसे आगे बढ़ना होगा। वो टोंग टोंग की घोस्ट टोकन को लेकर आगे बढ़ जाता है ताकि वो टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट को ढूंढ सके। वही टोंग टोंग और ग्रैंडपा दोनों ही लिनफेन की हौसला बढ़ाता है। ग्रैंडपा कहता है तुम जल्दी हमें कंपनी देने यहाँ वापस मत आना। वही टोंग टोंग भी बहुत खुश थी। लिनफेन जो कि उन दोनों को छोड़कर आगे आ चुका था, उसे रास्ते में जुआन हुआ मिलता है जो कि लिनफेन को देखकर कहती है जीमू क्या ये तुम हो। अंडरवर्ल्ड में जुआन हुआ को देखकर लिनफेन खुद से ही सवाल पूछता है रुको जुआन हुआ यहाँ पर क्यों है। वही जुआन हुआ लिनफेन को देखकर खुशी से उसके पास आती है। जीमू तुम आखिरकार आ ही गए। और वो हल्के से लिनफेन की हाथ को छूती है और उसी वक्त शायद लिनफेन को जुआन हुआ की यादों से पता चलता है कि ये आत्मा की एक बस हिस्सा है जो कि एंशिएंट दुनिया से है। उसी वक्त लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपको जुआन हुआ की आत्मा की आखिरी हिस्सा भी मिल चुकी है और उसे जुआन हुआ की ओर से 80 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है और इसी के साथ जुआन हुआ की रिवाइवल मिशन भी ट्रिगर हो जाती है। उसी वक्त लिनफेन को एहसास होता है कि शायद वो आत्माओं की सोल फ्रेगमेंट को छूकर उनकी यादें देख सकता है। जुआन हुआ की इस सोल फ्रेगमेंट को छूने पर उसे उसकी अतीत की यादें दिखी थी, लेकिन अगर मैं इन यादों में पकड़ा गया तो शायद मैं वहाँ पे खो भी सकता हूँ। फॉर्चुनेटली जुआन हुआ की घोस्ट टोकन ने उसे एब्जॉर्ब कर ली है और पता नहीं कैसे इसकी वजह से उसकी रिवाइवल मिशन भी ट्रिगर हो चुका है। लेकिन अब मुझे टोंग टोंग की सोल फ्रेगमेंट को ढूंढना चाहिए, ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एक और जाना पहचाना चेहरा दिख जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड थी। उसे देखकर लिनफेन खुद से ही कहता है ये तो सिटी लॉर्ड है, वैसे भी मुझे इसके बारे में जानना था, क्यों ना जान ही लिया जाए। ये सोचकर लिनफेन उसकी ओर आगे बढ़ता है और अगले ही पल वो खुद को उसकी यादों में पाता है। उसके सामने कुछ लोग एक ताबूत को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। उन्हीं लोगों में से कोई कहता है गॉडेस को अंडरग्राउंड पैलेस में बुलाइए। वही बहुत से लोग उस ताबूत को ले जाते हुए देख रहे थे। वहीं पर एक आदमी और एक औरत उनके सामने घुटने में थी और पता नहीं क्यों वो दोनों उन्हें शुक्रिया कह रही थी। आपका शुक्रिया महान डायन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी वक्त ताबूत के अंदर से किसी की आवाज आती है। वो कहती है मॉम डैड अंदर बहुत ठंड है। उसकी आवाज सुनकर वो औरत ताबूत के पास आकर रोने लगती है। वो कहती है बेटा बस थोड़ी देर की बात है, पैलेस के अंदर जाने के लिए गॉडेस के लिए ये रिचुअल बहुत जरूरी है। वही उनकी बातें सुनकर लिनफेन मन ही मन सोचता है क्या गॉडेस, क्या उस ताबूत के अंदर गॉडेस कैद है, कहीं वो घोस्ट टाउन की लॉर्ड तो नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं उस ताबूत के अंदर वांगशुआन नाम की एक 12 साल की छोटी बच्ची कैद थी। वो सिटी लॉर्ड ही थी। वही वो बहुत डरी हुई थी। वो कहती है माँ मुझे वहां नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वही आसपास के लोग आपस में बातें करने लगता है। उनमें से कोई कहता है देखो ना ये फैमिली कितनी लकी है, उनके फैमिली में एक गॉडेस ने जन्म लिया है। दूसरा कोई कहता है ऐसा मत कहो, मरने के बाद हमें गॉडेस की मदद की जरूरत
जरूरत होगी ताकि हम अपने पूर्वजों से मिल सके। वही तीसरा ही कोई कहता है, लेकिन फिर भी एक बार गॉडेस के लिए चुने जाने के बाद वो अपनी फैमिली को कभी नहीं देख पाएगी। उसकी बात सुनकर कोई जवाब में कहता है, लेकिन अगर तुम्हें गॉडेस के लिए चुना जाता है तो तुम्हारे फैमिली को पूरे जिंदगी खाने पीने की कोई भी चिंता नहीं होगी। वही लिन फैन को ये रिचुअल थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो लोग उस कॉफिन को लेकर पैलेस के अंदर पहुंचते हैं। अपने सामने की उस पैलेस को देखकर लिन फैन को याद आता है अंडरवर्ल्ड के अंदर पहुंचने से पहले पहाड़ी के अंदर उसे एक खंडहरनुमा जगह दिखा था। शायद वो यही जगह थी जो कि अतीत में अभी भी ठीक है। जिसके साथ ही कहानी आगे बढ़ती है। वो बूढ़ा शख्स जिसने अपने साथ गॉडेस को लाया था, उन्हें देखकर एक लड़की जिसने मास्क पहनी हुई थी वो कहती है, बधाई हो, आपको गॉडेस मिल चुकी है। ये सुनकर वो बूढ़ा शख्स कहता है, अपना काम खत्म करके पैलेस के अंदर आ जाना। जिसके बाद उस कॉफिन को पैलेस के अंदर ले जाया जाता है। जिसके बाद कॉफिन को खोला जाता है, जिसके अंदर एशुआन अभी भी रो रही थी। उसे देखकर वो बूढ़ा शख्स कहता है, एशुआन जल्दी से बाहर आ जाओ, अभी से तुम गॉडेस के तौर पर अंडरवर्ल्ड के गॉड की पूजा करोगे। उस बूढ़े पंडित के कहने की वजह से लिन फैन को सिटी लॉर्ड का नाम पता चल जाता है। जिसके बाद वो टकला पंडित एक 17 साल की लड़की को, जिसका नाम लिंग शुआन थी, उसे एशुआन को सौंप देता है और कहता है, इसे गॉडेस बनने की सभी तौर तरीके सिखा देना। ये सुनकर वो लड़की हामी भरती है। वो लड़की एशुआन को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे साथ चलो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें गार्डन में घुमा के लाती हूँ। एशुआन जो कि बहुत उदास थी, लेकिन गार्डन में पहुंचकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, ये कितनी सुंदर है, क्या हम अभी से यहाँ पे रोज आएंगे? लिंग शुआंग जवाब में कहती है, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे रोज आ सकते हैं, मैं इन फूलों की ख्याल रखती हूँ, बाद में मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। एशुआन जो कि उन फूलों को देखकर बहुत खुश थी, वो उन फूलों को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। ये देखकर लिंग शुआंग कहती है, संभल कर, इन फूलों में कांटे भी है। ये कहकर लिंग शुआंग उन फूलों की ऊपरी हिस्से से तरल जैसी कोई नीली चीज निकालती है और ये शुआंग की उंगली पे लगाते हुए कहती है, अगली बार संभल के रहना, ये फूल भले ही अंडरवर्ल्ड की है, लेकिन हम इन्हें मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक ये शुआन महसूस करती है कि उसकी उंगली की दर्द गायब हो चुकी है। उसी वक्त लिंग शुआंग कहती है, चलो अब वापस चलते हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ये शुआंग भी धीरे धीरे सभी चीजें सीखने लगती है। दिन के वक्त भले ही वो खुश रहती है, लेकिन रात को वो अपनी माँ को याद करके रोती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाती है। हम ए शुआंग और लिंग शुआंग को देखते हैं जो कि गार्डन में घूम रही थी। लिंग शुआंग ए शुआंग से सवाल पूछती है, ए शुआंग क्या तुम्हें इन दिनों अच्छा लगता है? ये सुनकर ए शुआंग कहती है, हाँ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, हर कोई मुझे अच्छे से ट्रीट करती है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। ए शुआंग को खुश देखकर लिंग शुआंग उसे एक बात बताने का डिसाइड करती है। वो कहती है, ए शुआंग क्या तुम्हें पता है, हमें बस इन फूलों का ही ध्यान नहीं रखना है, हमारा एक और काम भी है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद लिंग शुआंग ए शुआंग को अपने साथ लेकर एक नाव पर बिठा लेती है। इस बार तुम बस मुझे करते हुए देखना, 18 साल के होने के बाद तुम्हें ये खुद से करना होगा। तो आखिर 18 साल के होने के बाद उसे क्या करना होगा? क्या ये कोई अजीब सा काम है या फिर कोई खतरनाक सी काम? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।